क्योंकि लास्ट टाइम में आप सारी चीज़ें कवर नहीं कर सकते हो। तो इसलिए ये वो टॉपिक्स हैं जो आपको मैंडेटरी करने ही करने हैं, जिनसे क्वेश्चन आपको मिलेगा एग्जाम में। और प्रैक्टिस के लिए जो कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है, जय हिंद फ्यूचर ऑफिसर्स। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड, एंड टुडे आई विल बी टॉकिंग अबाउट CDS 2 2026. The exam will be conducted on 13th of September, okay, as you know very well. आप लोगों को अच्छे से पता है हमारे पास टाइम जो है बहुत ज़्यादा नहीं बचा है इस चीज़ के लिए। अब आपको जितना टाइम वेस्ट करना था, यू डिड इट वेरी वेल। हाफ ऑफ द ईयर इज़ गॉन, कम्प्लीटली गॉन। अंडर कॉन्फिडेंट हो, लो फील कर रहे हो, डीमोटिवेटेड हो, नो वरीज एट ऑल। नाउ दिस इज़ योर टाइम टू डू समथिंग बेस्ट फॉर you in the remaining year. And by what you can do? You can do it by clearing CDS 2 2026. And don't do it for anyone. Do it just for yourself. Do it just for yourself, okay? अपने लिए एटलीस्ट इतना तो कर लो कि खुद को शीशे में देख सको कि हाँ, मैंने जितना टाइम वेस्ट किया था कर दिया, बट अभी मैंने जो मेरे पास टाइम बचा था उसको मैंने यूटिलाइज़ किया है बेस्ट वे पॉसिबल में, एंड उससे मैंने अपने एग्जाम को क्लियर किया है, ओके? एंड गेट एन SSB फॉर यू. I really want you have an SSB for you. So in this video, I will be talking about complete all three subjects: English, GS and Mathematics. So watch till end. आपको सारी चीज़ें पता चल जाएंगी what you need to do in the last days. So before starting the video, I want to mention two things. First, subscribe the channel, and second, this is my Telegram channel. Go and watch out, क्योंकि यहाँ पे मैं सारी चीज़ें like newspaper, क्विज प्रैक्टिस विच इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट, ओके, फॉर यू इन द लास्ट डेज। हमारा कोई भी अपडेट्स होते हैं वो तीनों ही चीज़ें यहाँ पे मैं प्रोवाइड करता हूँ, एंड आप जैसे ही कई सारे स्टूडेंट्स ऑलरेडी वहाँ पे कनेक्टेड हैं जो कि ये सारी चीज़ें कर रहे हैं। सो कम एंड जॉइन अस, ओके? सो नाउ स्टार्टिंग विद इंग्लिश। एज यू नो, इंग्लिश इज़ द मेजर पार्ट ऑफ आवर CDS एग्जामिनेशन। जिस किसी ने भी अभी तक एग्जाम क्लियर किया है, यू कैन आस्क देम कि इंग्लिश में कितना रोल प्ले करती है इंग्लिश हमारा। मोस्टली स्टूडेंट्स जो भी एग्जाम क्लियर करते हैं वो 60-70 प्लस इंग्लिश में ही स्कोर करते हैं। वही उन्हें एक एज देती है एग्जाम को क्लियर करने के लिए, वही उन्हें एक कॉन्फिडेंस देती है, क्योंकि इंग्लिश हमारा सबसे पहला एग्जाम होता है जो CDS के दिन कंडक्ट होता है। उसके बाद GS, देन आवर मैथमेटिक्स। तो इंग्लिश के लिए एज यू नो आवर मार्किंग स्कीम इज 0.83 फॉर करेक्ट आंसर एंड 0.27 पेनल्टी फॉर रॉन्ग आंसर। इफ यू आर अ गर्ल, then it is mandatory, I am saying mandatory for you to score 70 above. If you are scoring below 70, do not assume that you are going to clear. Yes, it is harsh words, but yeah, it is what it is. If you are scoring below 70, then there is no chance, because only 300 something girls are going to clear the written part. Got it? Only 300 something. And if you are a boy, I would request you to score at least 65 plus or 70, and if you are scoring 70 plus, it is best for you, because this will be making easy you in GS part, okay? क्योंकि अगर आप, हमारे कट ऑफ कितनी जाती है बॉयज़ की, हमारी कट ऑफ है 85 to 90, ओके? ये भी मैं मैक्स लेके चल रहा हूँ। लास्ट के रिसेंट टाइम अभी जो CDS 1 की भी गई थी हमारी, वो भी 85 के अराउंड में थी, 85 या 86 थी आई थिंक, एंड उससे पहले जो जितनी भी थी वो 81 82 इतने के अराउंड में थी। सो यू कैन अज्यूम कि आपको कहाँ पे कितना स्कोर करने की नीड है। सो इस चीज़ के लिए आपको करना क्या है अभी लास्ट के डेज में इंग्लिश के लिए। मैंने इंग्लिश के लिए, ग्रामर के लिए आपको ऑलरेडी बताई थी। जिसने भी पुरानी वाली वीडियो नहीं देखी है, मैंने कंप्लीट इंग्लिश स्ट्रेटजी के ऊपर वीडियो ऑलरेडी बनाई हुई है, यू कैन गो एंड वॉच इट आउट। ग्रामर के लिए 100 एंड 111 ये 2 वीडियोज़ हैं CDS जर्नी की। इससे बेस्ट ग्रामर इंग्लिश के रूल्स की वीडियो CDS के लिए मैंने अभी तक नहीं देखी है, ओके? इसमें आपके सारे ही रूल्स कवर्ड हैं कंप्लीटली, कुछ भी नहीं बचेगा कैसे भी। इसके बाद आते हैं वोकैब के लिए। वोकैब में अगेन आई वुड से CDS जर्नी, पूजा मैम की वीडियोस हैं, एक नहीं 2-3 वीडियोस हैं। आप 2-3 वीडियोस को देख लो। आई कैन डेफिनेटली से आप वोकैब के क्वेश्चन अगर नहीं कर पाओ, देन यू कैन कमेंट डाउन। आप नीचे आकर कमेंट कर सकते हो आफ्टर एग्जाम कि हाँ, मैंने वो वीडियोस क्लियर किए थे, कंप्लीट देखे थे और मेरा एग्जाम नहीं हुआ है, ठीक है? सो CDS जर्नी के ये दोनों ही वीडियो जो मैंने आपको बताया, ग्रामर के लिए, वोकैब के लिए, क्योंकि मोस्टली पार्ट जो अभी वो इंग्लिश में आ रहा है वो सारा हमारा जो आ रहा है वोकैब बेस्ड आ रहा है। 40-50 क्वेश्चंस, कैन यू इमेजिन, फ्रॉम ओनली वोकैब पार्ट ऑफ द इंग्लिश। सो इट इज़ द पार्ट विच यू नीड टू डू द मोस्ट, विच यू कांट लाइक चलो छोड़ देते हैं यार, नहीं करते हैं। अभी तक बच्चे छोड़ते आ रहे थे, बट नाउ यू कांट अफोर्ड टू लीव इट, यू विल हैव टू डू वोकैब।
यू विल हैव टू कंप्लीट रिवाइज योर इंग्लिश रूल्स। आप और कैसे करने हैं, आप क्या करते हो, एक बार कंप्लीट मैंने किया बस छोड़ दिया, ऐसे आपको नहीं करना है। आपको एट लीस्ट रिवाइज वोकैब 5 to 6 डेज, आफ्टर एवरी 5 to 6 डेज। और 30 वर्ड्स एटलीस्ट, इतना 20-30 वर्ड्स पर डे, मैंने पहले ही बताया हुआ, 20-30 वर्ड्स पर डे आप ये चीज़ कर सकते हो, ठीक है। इट इज़ डूएबल। ये चीज़ें हैं जो आपको एग्जाम क्लियर कराएंगी। S1 S6 S1 S2 ये चीज़ें समझ में नहीं आती हैं, उसके लिए भी ऑलरेडी वीडियो डाली हुई है ये सारी चीज़ें, क्योंकि अगर अभी भी नहीं करोगे तो कब करोगे यार। अब आपको ये चीज़ें करनी ही पड़ेंगी, ठीक है। ये सारी चीज़ें अवेलेबल हैं CDS जर्नी के चैनल पे, वहाँ पे आप जाकर के सारी चीज़ें ये देख सकते हो, एंड डेफिनेटली आपको मार्क्स स्कोर कराएगी, ठीक है। और जब आपकी कंप्लीट ये सारी प्रेपरेशन हो जाएगी, इसके बाद आता है जो हमारा प्रैक्टिस का रोल आता है, मॉक का रोल आता है। मॉक के लिए ऑलरेडी क्या प्लेटफॉर्म्स हैं, टेक्स्ट बुक है, सीडे जर्नी इटसेल्फ, सीडे जर्नी के मॉक्स हैं, द जर्नी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक बेस्ट चैनल है, वो भी अच्छे मॉक्स प्रोवाइड करते हैं, वहाँ से आप कर सकते हो। डिफेंस मानिया है, ठीक है। ये कुछ 3-4 जगह हैं, प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ से कि आप मॉक कर सकते हो। इनके मॉक बेस्ट हैं, इनका जो कंटेंट है वो मैंने देखा हुआ वो बेस्ट है। आप यहाँ से आई थिंक आपको मॉक जरूर लगाना चाहिए। एंड मॉक लगाना कैसे है वो भी मैंने ऑलरेडी पुरानी वाली वीडियो में बताया हुआ है। एनालिसिस आपको जरूर करना है मॉक का आपको एनालिसिस करना ही करना है। उसकी इवन पता है जब मैं वोकैब करता था, जैसे मेरा मॉक हुआ, मॉक के जो वोकैब के जो ऑप्शन थे, मैं ऑप्शंस तक को नोट डाउन करता था खुद अपने मोबाइल लेकर के, उसमें सर्च करके गूगल से सारी चीज़ें, देन अपना रजिस्टर में नोट डाउन किया और अपना कर रहा हूँ सारी चीज़ें, ओके। ऐसे करता था वोकैब को। इसके बाद आते हैं प्रैक्टिस के लिए। प्रैक्टिस हमें केवल और केवल PYQs की ही बोलता हूँ मैं हमेशा, क्योंकि PYQs ही हमें एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस का आइडिया देते हैं, जो लैंग्वेज फॉर्मेशन होता है उसका आइडिया देते हैं। इसके लिए जो मैं यूज़ करता हूँ वो है ये ओसवाल बुक्स की इंग्लिश की बुक है ये, ओके। 13 ईयर्स के इसमें लास्ट कंप्लीट सॉल्व पेपर्स हैं, PYQs हैं, और सबसे स्पेशल टॉपिक वाइज क्वेश्चंस हैं, चैप्टर वाइज क्वेश्चंस हैं, और हर एक क्वेश्चन का इसमें एक्सप्लेनेशन दिया गया है। इफ यू स्टक एनीवेयर, आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड रेफर टू द एक्सप्लेनेशन, यू विल गेट द आंसर, ओके। इसको यू कैन यूज फॉर योर प्रैक्टिस, ओके, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। सो नाउ मूविंग फॉरवर्ड टू द GS पार्ट। GS का एज बीइंग अ साइंस स्टूडेंट, मैं अपने जो क्वेश्चंस हैं वो साइंस से निकालने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि साइंस देती है GS के 30 क्वेश्चंस। 30 क्वेश्चंस में से एनी हाउ 25 क्वेश्चंस तक जाना ऑलवेज मेरा टारगेट रहता है। इफ़ यू आर बीइंग अ आर्ट स्टूडेंट देन यू कैन रेफर टू द हिस्ट्री, जो कि आपकी ऑलरेडी अच्छी होनी चाहिए, ठीक है ना। लेकिन मेरी अच्छी नहीं है, तो मैं अपने मार्क्स निकालता हूँ साइंस से, पॉलिटी से, जियोग्राफी से। ये मेरे क्वेश्चंस बना के देते हैं, और समथिंग अराउंड 45 to 50, 30 क्वेश्चंस इन साइंस, 10 to 12 क्वेश्चंस इन पॉलिटी, एंड 20 क्वेश्चंस अराउंड इन जियोग्राफी। तो अगर इनमें से मैं 45 to 50 क्वेश्चंस अगर मैं निकाल पा रहा हूँ, देन यू कैन अज्यूम कि हाँ मेरे मार्क्स जो हैं वो 30 प्लस जाएंगे ही जाएंगे, और यहाँ से ऐसे करके एग्जाम क्लियर होता है। नाउ क्योंकि इट्स द लास्ट डेज और इतना सारी चीज़ें लास्ट डेज में कवर कर पाना पॉसिबल नहीं है, तो मैं आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो कि बताने वाला हूँ। ये मैंने सारे ही ट्रेंड्स बेसिस पे निकाले हैं, जिनसे मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आते हैं एक टॉपिक से, ओके। सो बायोलॉजी के बारे में अगर मैं बात करूँ, सेल चैप्टर से हाईएस्ट प्रायोरिटी पर रहता है ये बायोलॉजी। इसके मोस्टली क्वेश्चन 25 क्वेश्चन अराउंड में आए रिसेंट एग्जाम, ओके। इसके बाद आता है हमारा डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन, इससे 11 क्वेश्चन हैं। बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन, इससे 10 क्वेश्चन हैं। ऐसे ही करके और भी लिखे हुए हैं। इन सभी के लिए अगर आपको कंप्लीट PDF चाहिए तो मैं टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा, यू कैन वॉच इट आउट, ओके। सो इसके बाद आते हैं केमिस्ट्री के लिए। केमिस्ट्री के जो मोस्ट क्वेश्चन हैं वो हैं एसिड, बेस एंड सॉल्ट से, 35 क्वेश्चन के अराउंड में हैं। इसके बाद आता है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, ये हमारे 2 मोस्ट चैप्टर्स हैं जिनसे क्वेश्चन निकल के आते हैं हमारे केमिस्ट्री में, ठीक है। उसके बाद अगर मैं बात करूँ जियोग्राफी के लिए, लोकेशन, ड्रेनेज सिस्टम, ठीक है, रिवर्स, हमारी लैंड रिसोर्सेज एंड एग्रीकल्चर, और सॉइल्स, ये ऐसे टॉपिक्स हैं जिनसे मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस हमारे निकल के आते हैं इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट से, ओके। और ये सारे ही जो मैंने निकाले हैं ये कंप्लीटली ट्रेंड्स के बेस में हैं जो रिसेंट एग्जाम में हुए हैं, क्योंकि लास्ट टाइम में आप सारी चीज़ें कवर नहीं कर सकते हो, तो इसलिए ये वो टॉपिक्स हैं जो आपको मैंडेटरी करने ही करने हैं, जिनसे क्वेश्चन आपको मिलेगा एग्जाम में। और ऐसे ही सभी सब्जेक्ट के लिए लिखे हुए हैं, फिजिक्स का भी है, हिस्ट्री का भी है। ये सारी चीज़ें मैं टेलीग्राम पर डाल दूंगा, आप वहाँ से देख सकते हो, क्योंकि ये वो चीज़ें हैं जो आपको लास्ट टाइम में करनी है। सारी चीज़ें आपको कवर नहीं करनी है, ना ही करने जाओगे तो खो जाओगे। लास्ट टाइम में हमें कभी भी न्यू चीज़ें नहीं उठानी होती हैं बिल्कुल भी, क्योंकि न्यू चीज़ें उठाओगे तो जो ऑलरेडी आ रखा होता है वो भी दिमाग से निकल जाएगा, ठीक है ना। और प्रैक्टिस के लिए जो कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है, अगेन यही ओसवाल की बुक्स है। ये कॉम्बो आता है एक्चुअली में इंग्लिश, मैथ्स और GS का, तीनों चीज़ें आप ले सकते हो। तीनों ही चीज़ें बेस्ट PYQ आपको प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। सेम चीज़ें ऑलरेडी मैंने पहले आपको बताया, इंग्लिश का बता दिया, GS का बता दिया कम्प्लीटली,
नाउ मूविंग टू दी मैथ्स। और इस सभी के बीच में एक चीज़ और, जब हम क्वेश्चन पेपर को अटेम्प्ट करते हैं वो हम किस वे में कर रहे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने पहले बताया था, अगर आपको ये जानना है कि क्वेश्चन पेपर को हम अटेम्प्ट प्रॉपर तरीके से करना कैसे है, OMR हमारी फीलिंग होती है वो हमें करनी कैसे है, तो यू कैन कमेंट डाउन, मैं उस चीज़ पे भी एक वीडियो कर दूंगा बहुत अच्छे वे में, ठीक है ना, वो आपको हेल्प करेगी। मैथ्स के लिए अब मैं आपको बताता हूँ अगेन सेम चीज़ें जो मैंने अभी आपको GS के लिए बताई। मैथ्स में हमारे जो क्वेश्चंस आते हैं वो मोस्टली देखो किससे आते हैं, अभी बताता हूँ मैं आपको। मैथ्स के जो हमारे क्वेश्चंस रहे हैं 2026 की अगर मैं बात करूँ, अर्थमेटिक 44 क्वेश्चंस, एलजेब्रा 7 क्वेश्चन, जबकि एलजेब्रा से यूजुअली क्वेश्चंस हाई रहते हैं 15, 25, 19, ये रिसेंटली कुछ क्वेश्चन है, लेकिन इस बार क्या हुआ कि ओनली 7 क्वेश्चन फ्रॉम एलजेब्रा एंड अर्थमेटिक में वो क्वेश्चन इंक्रीज कर दिए 44 क्वेश्चन, मेंसुरेशन में 21 क्वेश्चन। तो इसके बेस पर आप आइडिया लगा सकते हो कि मैथ्स में हमें क्या करने की नीड है। आप बैठ जाओगे सारा ही सिलेबस लेके, नहीं करना है। संदीप बराड़ सर की मैथ्स की ऑलरेडी क्लासेस हैं YT पे, वो चीज़ें आप देख सकते हो, वो आपके मैथ्स में स्कोर को इंक्रीज करेगी ही करेगी। बस आपको वो कम से कम 2 से 3 बार तो मिनिमम रखा करो, कोई भी क्लास है 3 बार वो क्लास करनी ही करनी है। और उसकी प्रैक्टिस, क्योंकि मैथ्स एक ऐसी चीज़ है जो आप जितना प्रैक्टिस करोगे वो उतना आपके मार्क्स को इंक्रीज करता ही जाएगा, ठीक है। क्योंकि फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, कॉन्सेप्ट्स होते हैं, वो एक बार में नहीं आते हैं, आपको रिवाइज करते रहना होता है, बार बार करते रहना होता है सेम चीज़, ठीक है। अगेन ये बुक मैथ्स के लिए है, तीनों ही मैंने आपको बताया कंबाइंड बुक्स हैं, ठीक है, आप ये चीज़ों के लिए रेफर कर सकते हो। इसके बाद स्टिल इफ़ यू हैव एनी डाउट यू कैन कमेंट डाउन, मैं सारे ही कमेंट्स रीड करता हूँ, सारी चीज़ें देखता हूँ। एंड एट लास्ट आई वुड से इट्स योर लास्ट चांस, एटलीस्ट मेक इट पॉसिबल फॉर योर सेल्फ एंड मेक योर सेल्फ प्राउड कि हाँ मैंने कर दिया यार। कमेंट में करके जरूर बताना, टाइप जरूर करके बताना, यस आई एम गोइंग टू क्लियर CDS 2026, ये जरूर कमेंट में टाइप करके जाना, ओके। कोई क्वेरी है वो आप बता सकते हो मुझे, एंड सब्सक्राइब द चैनल, एंड ऐसे ही कीप सपोर्टिंग। टिल देन बेस्ट विशेस।